Hanji class. Good afternoon, 10th class. Okay, Razi, in last class we have discussed about the sexual reproduction in flowering plants. Okay, today we are going to discuss about reproduction in human beings. Sexual reproduction meaning same formation of gametes, but in case of humans there are presence of male and female reproductive system, meaning proper reproductive system. जैसे हमने digestive system, respiratory system, excretory system सभी स्टडी किए ना, वैसे ही क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट हम किसकी स्टडी करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे. तो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं? अ पेयर ऑफ टेस्टिस. क्या प्रेजेंट होता है? पेयर ऑफ टेस्टिस. और सेकंड हमारे पास क्या होता है, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है, जहाँ पे आप देखिएगा वन टेस्टिस मीनिंग अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टू टेस्टिस प्रेजेंट होती है. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस? टेस्टिस क्या है? दैट प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स. एंड व्हाट वी कॉल द मेल गैमेट्स? स्पर्म. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. ठीक है, वन इज हेड, और हेड के आगे क्या प्रेजेंट होता है? एक्रोसोम. सेकंड वन इज मिडल पीस एंड थर्ड वन इज टेल. यू नो स्पर्म इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड इट इज मोटाइल. स्पर्म इजीली मूव कर सकते हैं और इसका साइज बहुत स्मॉल होता है एज कंपैरिजन टू एग और ओवा. ओके राजीव. एंड स्पर्म के साथ साथ टेस्टिस और क्या प्रोड्यूस करती हैं? वन हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन क्या है? जो मेल सेक्स हार्मोन है दैट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन केस ऑफ मेल्स. ओके राजीव. अब जो टेस्टिस है राजीव, नीचे डायग्राम ध्यान से देखो आप लोग. टेस्टिस है that are present in a covering, in a balls like covering, जिसे हम क्या बोलते हैं? scrotum. Why testes are present in the scrotum? You know testes present below the abdominal cavity. जो हमारी abdominal cavity है तो testes उसके below present होती हैं. Why? क्योंकि जो testes है they require a specific temperature for the production of sperm, for the production of male gamete. नो कितना स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए? द टेम्परेचर बिलो 3 डिग्री सेल्सियस ऑफ आर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ना, उससे 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. सो दैट इज द रीजन टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम. स्क्रोटम प्रोवाइड दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर टू द टेस्टिस. So the formation of sperm or you can say production of sperm is possible. Clear है? उसके बाद नेक्स्ट इज एपिडाइडमस. में जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, जो क्या प्रेजेंट होता है? एपिडाइडमस. एंड नाउ द स्पर्म दैट इज फॉर्म्ड इन द टेस्टिस, दैट स्पर्म कम्स आउट इनटू द एपिडाइडमस. क्लियर? स्पर्म किस में आएगा? एपिडाइडमस. एंड एपिडाइडमस फर्दर प्रोड्यूसेस अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज वास डिफरेंशिया. जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रही है दैट इज वास डिफरेंशिया, मीनिंग स्पर्म एंटर इनटू द वास डिफरेंशिया. क्लियर है? एंड वास डिफरेंशिया फर्दर जॉइंस टू द यूरिथ्रा. यूरिथ्रा कुछ याद है हमने जो फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस में किया था, एक्सक्रीटरी सिस्टम किया था ना, वहाँ पे हमने किया था किडनीज, यूरिटर, और यूरिटर के साथ क्या किया था? यूरिनरी ब्लैडर. दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. और यूरिनरी ब्लैडर से क्या आ रहा था? यूरिथ्रा, जो ओपनिंग थी फॉर द पासेज ऑफ यूरिन. हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में किया था ना, यूरिथ्रा इज द ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर फॉर द पासेज ऑफ द यूरिन आउट ऑफ आवर बॉडी. क्लियर है? तो इस केस में क्या है, जो वास डिफरेंशिया है इट फर्दर जॉइंस टू द यूरिथ्रा. ओके, बट इन बिटवीन क्या होता है? टू ग्लैंड्स कनेक्टेड विद द वास डिफरेंशिया. वन इज द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द सेकंड वन इज द सेमिनल वेसिकल्स. अब दोनों ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है? फर्स्टली दे क्या कर रही है? दे प्रोवाइड नूरिशमेंट टू द स्पर्म. वास डिफरेंशिया में कौन है? स्पर्म्स है. ठीक है, तो फर्स्टली दे प्रोवाइड नूरिशमेंट टू द स्पर्म एंड सेकेंडली दे प्रोवाइड प्रॉपर मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, मीनिंग दे प्रोड्यूस सीमन. जो स्पेसिफिक मटेरियल है स्पर्म की, जो हम कह सकते हैं आगे मूवमेंट के लिए, उस मटेरियल को जो क्या है प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट व्हेनेवर वास डिफरेंशिया जॉइंस विद द यूरिथ्रा एंड यूरिथ्रा से स्पर्म क्या है, जो मेल की बॉडी से क्या है आउट हो जाता है. एंड विद द हेल्प ऑफ पेनिस दे इन हम
कह सकते हैं इंजेक्ट स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. टेस्टिस में स्पर्म फॉर्म हुआ, प्रोडक्शन हुई, एपिडाइडमस से वो वॉस डिफरेंसिया में गया, वॉस डिफरेंसिया से क्या है सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड में एक प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड किया और नरिशमेंट प्रोवाइड किया, एंड यूरिथ्रा से क्या है जो स्पर्म है इट कैन बी ट्रांसफर टू द पेनिस, एंड फ्रॉम द पेनिस you can say it inoculated into the female body. So this is all about the male reproductive system. Okay, next is female reproductive system. And you also know what is female reproductive system. Female reproductive system में क्या है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज. इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ओवरीज का एक पेयर प्रेजेंट होता है. तो जो ओवरीज एंड दैट आर प्रेजेंट इन द अब्डोमिनल कैविटी मीनिंग नियर द किडनीज. ओवरीज की लोकेशन क्या होती है, अब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनीज. ओके रजे, तो ओवरीज जो हमारे पास पेयर ओवरीज का प्रेजेंट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरीज, दे प्रोड्यूस फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट मीनिंग जैसे एग और ओवा, ये क्या प्रोड्यूस करेंगी एग और ओवा. एंड साथ साथ क्या जो फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन उन्हें प्रोड्यूस करेगी. अब ओवरीज से क्या है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रही है दैट इज ओविडक्ट. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ और एग और ओवा इट एंटर्स इनटू अ फनल शेप ओपनिंग ऑफ द fallopian tube or oviduct. दोनों सेम ही है जैसे. then in fallopian tube or you can say in oviduct fertilization is takes place. The male sperm that enters into the vagina and from vagina it enters into cervix. cervix to कहाँ पे enter हो गया uterus and uterus to into fallopian tubes or you can say into oviducts. and in oviducts fertilization is takes place. fusion of male and female gamete कहाँ पे होगी, oviducts में होगी. and the zygote is formed in the oviducts and here the development of zygote takes place. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, embryo form होगा and embryo then enters into the uterus and it attached it embedded with the uterus. further development takes place in the uterus. so uterus में क्या होगा, implantation of embryo or you can say implantation होगी. fertilization कहाँ पे होगी, ओविडक्ट्स में होगी और यू कैन से फ्लोपियन ट्यूब में होगी. ओवरीज का क्या फंक्शन है, क्लियर है क्या फंक्शन है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर रही है. और जो हमारे पास वेजिना है दैट इज अ वर्थ कैनाल. नेचुरल जो हमारे पास वर्थ कैनाल है दैट इज वेजिना, क्योंकि जो बेबी है दैट डेवलप्ड इनटू द यूट्रस एंड आफ्टर 120 days or 9 months female give birth to the child by birth canal that is vagina. okay that's it. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एग और ओवम. ओवम लार्ज साइज में होता है. ठीक है रजे, इसमें बहुत सारा फूड कंटेन होता है. इट इज नॉन मोटाइल मीनिंग ये मूव नहीं कर सकता हमारे पास. ओके, फर्टिलाइजेशन की बात मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन की थी. फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही है, फर्टिलाइजेशन अकर्स इनटू द फ्लोपियन ट्यूब्स और यू कैन से ओविडक्ट्स. ठीक है, सारा प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. देन जाइगोट फॉर्म, जाइगोट 2 cell division, 4 cell division, 8 cell, then embryo. Embryos get implanted into the uterus where further development takes place through the placenta. placenta क्या होता है राजे, placenta का एक स्पेशल टिश्यू है जो यूट्रस की वॉल्स में डेवलप होता है. डेवलप किस चीज में होता है, क्योंकि जो मदर की बॉडी में से ब्लड फूड एवरीथिंग का जो एक्सचेंज होना है फ्रॉम मदर टू डेवलपिंग बेबी दैट इज विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा. तो प्लेसेंटा हमारे पास क्या है, दैट इज अ special tissue that helps in the transportation of food or other you can say blood, gases, waste material from mother to embryo or you can say to the developing baby. whenever embryo starts looking like humans, जब क्या है वो क्या है embryo में क्या है humans like क्या है उसकी look start हो जाएगी, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, feeds. क्या बोलते हैं जैसे feeds. and after 9 months a full developed baby, the mothers give birth to a full developed baby. okay so this is all about the fertilization or development of embryo. and the menstruation क्या है, suppose if fertilization does not takes place every month, ovary release the female gamete. If fertilization does not takes place, the tissue that is prepared for blood vessels that are prepared for forming placenta, जो placenta form करने के लिए prepare हुई थी, और the egg, all these things are released from the vagina. We call that flow menstruation. We call that flow menstruation.
ओके। and the next is reproductive health. Reproductive health meaning रजे STDs क्या होता है? Sexually transmitted disease. The disease that are transmitted via sexual contact, ठीक है? They can be bacterial disease, they can be viral disease. Bacterial disease जैसे गोनोरिया और साइफिल्स इन्होंने दिया हुआ है. Viral disease सबसे ज़्यादा आपने easily सुनी होगी HIV और you can say AIDS और HIV आप सभी ने सुनी है. तो next हमारे पास क्या आ जाती है? जो दोनों की दोनों क्या आ जाती है? STDs आ जाती है, मीनिंग जो क्या है वाइड फिजिकल कंटैक्ट क्या है डिजीज हो रही है उनको हम क्या बोलते हैं STDs, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन्होंने प्रिवेंशन दी हुई है, कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड्स दिए हुए हैं, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स दिए हुए हैं, मीनिंग जो पॉपुलेशन है वो डे बाई डे क्या है इंक्रीज हो रही है। फॉर डैट पर्पस क्या है जो एक ही काम कर सकते हैं ना, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, जो लोग अब दुनिया में हैं उनको तो कोई मार नहीं सकता ना, तो वो तो नाइंसाफ़ी होगी। तो फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन डे बाई डे जो इंक्रीज हो रही है उसके लिए फैमिली प्लानिंग, बर्थ कंट्रोल मेथड्स कुछ सजेस्ट किए हुए हैं। तो वहाँ पे आप लोगों ने स्लोगन सुना होगा स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली ना। फॉर डैट मीनिंग बर्थ कंट्रोल मेथड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, देखो ओवरऑल बर्थ कंट्रोल मीनिंग प्रिवेंट, जो प्रेगनेंसी है उसे प्रिवेंट करना है हमने, उसके लिए फर्स्ट मेथड वेरियर मेथड हो जाता है। वेरियर मेथड मीनिंग व्हेन समथिंग एक्ट एज अ वेरियर, हमने रजे ओवरऑल रोकना क्या है, फर्टिलाइजेशन रोकनी है ना, फ्यूजन रोकनी है ना गैमेट्स की, तो उसके लिए वेरियर मेथड मीनिंग जैसे कॉन्डम्स हो गए मेल के केस में, डायाफ्राम फीमेल्स के केस में यूज़ किया जा सकता है। सो दीज आर द वेरियर मेथड्स। केमिकल मेथड मीनिंग सम ओरल पिल्स वगैरह ली जा सकती है, ठीक है, जिससे क्या है स्पर्म वगैरह को किल कर सकते हैं, मीनिंग फर्टिलाइजेशन ना हो। सर्जरिकल मेथड क्या होता है, जिसमें ऑपरेशंस किए जाते हैं, जो वास्ट डिफरेंस है मेल्स के केस में उनको कट करके टाई अप कर दिया जाता है, फीमेल्स के केस में क्या है जो फ्लोपियन ट्यूब्स हैं उनको कट करके टाई अप कर दिया जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या, अगर फ्लोपियन ट्यूब्स को ही कट करके टाई कर दिया तो जो एग्स हैं वो फ्लोपियन ट्यूब्स में एंटर ही नहीं होंगे, तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकती। अगर मेल्स के केस में हमने वास्ट डिफरेंसिया की कटिंग करके टाई अप किया है तो उस केस में भी सेम हो जाएगा रजे, जो स्पर्म है वो आगे क्या है जो वास्ट डिफरेंसिया उसमें एंटर ही नहीं होंगे। तो सो मीनिंग ऑल दिस मेथड्स जस्ट फॉर बर्थ कंट्रोल। Okay, Rajesh, so this is all about the reproduction chapter. Also, you have understood it. If you face still any problem, you can tell me. Thank you.